गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज का चर्चा का विषय है टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है टाइम मैनेजमेंट। सभी व्यक्ति पूरे दिन में कुछ ना कुछ कार्य करते हैं और उन कार्यों के लिए समय भी निकालते हैं। पूरे दिन का समय निश्चित करते हैं कि आज हमें ये सारे कार्य करने हैं, लेकिन अगर उनके लिए योजना बना ली जाए और ये डिसाइड कर लिया जाए कि कौन से कार्य को कितना समय देना है, कौन सा कार्य इम्पोर्टेंट है, कौन सा उसे पहले करना है और कौन सा बाद में करना है, उसके लिए वक्त निर्धारण कर लिया जाए तो इससे हमारे कार्य आसान हो जाते हैं, समय से पूरे हो जाते हैं। इसी को हम समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसके क्यों करना चाहिए हमें टाइम मैनेजमेंट, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट करके काम करने से हमारे कार्य समय पर समाप्त हो जाते हैं और दिन के टाइम टेबल बनाने से, कामों का टाइम टेबल बनाने से हमें पता रहता है कि हमने कौन सा कार्य कर लिया है और कौन सा शेष रह गया है जिसे हमें करना है। तो इससे हमें अंदाज़ा भी लग जाता है कि हमें उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा और जो हमें काम मिला है उसको हम कितने समय में पूरा कर सकते हैं और इससे हमारा समय व्यर्थ होने से बच जाता है। जो हम समय वेस्ट करते हैं वो भी नहीं होता और अपने टाइम के अकॉर्डिंग कितना टाइम बच रहा है जिसमें हमें अपने कार्य को पूरा करना है वो भी हम टाइम से मैनेज करके कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को, काम को समय से पूरा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब प्रभावी तरीके से समय प्रबंधन कैसे बनाएं और कैसे करें, तो इसके लिए सभी कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। अपने सभी कार्यों को समय से पूरा करें। आज का काम कल पर कभी भी ना टालें। अपने जहाँ हम रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, उस कमरे को व्यवस्थित रखें, अपनी किताबों को व्यवस्थित रखें। घर में सामान इधर उधर अगर बिखरा हुआ है तो उसे साथ के साथ व्यवस्थित करें। हमने कोई सामान लिया है, उसका प्रयोग कर लिया है तो उसका अगर यूज़ करने के बाद उसको यथास्थान अगर हम रख देते हैं तो दोबारा हमें उस वस्तु को ढूंढने के लिए समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा और हमें टाइम से सही जगह पर वो वस्तु मिल जाएगी। इससे भी हमारा समय बचेगा जिसे हम किसी अच्छे कार्य में प्रयोग कर सकते हैं और बेकार के कामों को, क्रियाकलापों को, कार्यों को बंद करके भी हम अपना समय बचा सकते हैं। और हमें लिस्ट बनानी चाहिए अपने कामों की कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को हमें पहले करना चाहिए और कम महत्वपूर्ण कार्यों को हमें बाद में करना चाहिए। इससे भी हमारे समय की बचत होती है और हमारे सारे कार्य समय से पूरे होते हैं। वेटिंग टाइम, अगर हमें कई बार किसी काम को करने के लिए दिया जाता है लेकिन बाद में बीच में उसमें वेट करने के लिए टाइम मिलता है तो हमें वेटिंग टाइम को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसे भी हमें किसी ना किसी कार्य के लिए प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारे कार्य जल्दी से समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह करके हम अपना प्रभावी टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन कर सकते हैं। समय प्रबंधन करने के 4 स्टेप होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पहला है ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित। तो अपने सभी कार्यों की सूची को व्यवस्थित तरीके से बनाएं। अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को ऊपर रखें, कम महत्वपूर्ण कार्यों को बीच में, और जो सबसे कम महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खास फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सबसे नीचे रखें और इस तरह से अपने कार्यों को करते हुए चलें। उसके साथ समय भी लिखें कि किस कार्य को करने में हमें कितना समय लगेगा। इस तरह से व्यवस्थित करने से हमारे समय की बचत होगी और हमारे सभी कार्य समय से पूरे हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है प्योरिटी, असवरीयता, यानी कौन सा कार्य हमें पहले करना है और कौन सा बाद में। इस चीज़ को भी निर्धारण आपने ही करना है। तो पहले महत्वपूर्ण कार्यों को करने से सारे कार्य जल्दी जल्दी ज़रूरी कार्य
समाप्त हो जाएंगे और कम इम्पोर्टेंट जो कार्य हैं उनको हम आराम से बाद में कर सकते हैं। तीसरा है कंट्रोल, नियंत्रण। अपने कार्यों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए कि कौन सा किस समय पे कार्य करना है, ये हमें पता होना चाहिए। कई बार हम कम इम्पोर्टेंट वर्क को पहले लेकर बैठ जाते हैं और ज़्यादा ज़रूरी को हम सोचते हैं थोड़ी देर बाद कर लेंगे, तो वो काम हमारा रह जाता है, तो जिससे बाद में वो नहीं हो पाता या उसको अधिक टाइम लगता है। उसमें हमें हो सकता है कई बार किसी की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए इससे हमें अधिक इम्पोर्टेंट कार्यों को समय से पूरा करना चाहिए और जिससे वो समय पर कार्य समाप्त हो सके। और चौथा है ट्रेस। अपने कार्य पर हमें नज़र भी रखनी चाहिए। जो सूची हमने कार्यों की बनाई है उसे हमें पूरे दिन में बीच बीच में चेक भी करना चाहिए कि कौन सा काम हमने कर लिया, उसको टिक कर लेना चाहिए और कौन सा कार्य रह गया है। इससे हमें पता रहेगा कि कौन से काम हम कर चुके हैं और कौन से बाकी बचे हुए हैं। इस स्टेप को फॉलो अप करके हम अपने टाइम मैनेजमेंट के शेड्यूल को अच्छे से निर्धारित कर सकते हैं और अपने पूरे दिन के 24 घंटों को व्यवस्थित करके अपने पूरे दिन के काम समय पर पूरे कर सकते हैं। तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट पर वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।